आज एक इंटरेस्टिंग टॉकिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। रेलवे में सिग्नलिंग और ट्रांसमिशन के ऊपर बात करेंगे। आप देखिए ये एक तीनों लाइन है। वहाँ जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है वो रेड इसलिए है, उसके ऊपर ट्रेन खड़ा हुआ है। तो हमको सिग्नलिंग और उसमें जो रिले लगा है उससे पता चलता है। देखिए ये चैनल वन को जैसे हम एक्टिवेट करते हैं वैसे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकली हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिकली ये नहीं होता है। आप देखिए इधर एक लॉक एंड की का सिस्टम है, जो मैकेनिकल सिस्टम है, मैनुअल सिस्टम है। जैसे एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन डिसएंगेज व एनगेज नहीं होगा लाइन। चैनलिंग से हम डिसएंगेजिंग व एनगेजिंग लाइन करते हैं ताकि रेलवे को आगे जाने का, दूसरा लाइन में जाने के लिए हम अलाउ कर देते हैं। तो उस केस में यदि इलेक्ट्रिकली वो नहीं होता है तो मैकेनिकली करते हैं। और एक देखिए यहाँ एक मान लीजिए 51 पॉइंट में व 58 पॉइंट में हम कोई भी लाइन को, ये देखिए तीनों लाइन है। यहाँ से लेफ्ट साइड से ट्रेन आता है और राइट साइड में आपका ट्रेन का स्टॉपेज है। ये एक प्लांट का लेआउट है, प्लांट के अंदर ट्रेन कैसे जाता है। आप देखिए इधर एक हम चैनल पॉइंट को रिवर्स करते हैं। आप देखिए इधर फोटो में या वीडियो में क्लियरली विजिबल होगा, जो स्ट्रेट लाइन था ट्रेन जाने का, बाद ट्रेन इंजन जाने का जो स्ट्रेट लाइन था वो डिसएंगेज हो गया और ये सेकंड लाइन में आ गया। अभी इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर ये लाइन जुड़ गया और डाइवर्टिंग जो थर्ड लाइन था, जो रेल ट्रैक था, वो थर्ड लाइन वो डिसएंगेज हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सिग्नलिंग और ट्रांसमिशन का रेलवे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके वजह से रेल में एक्सीडेंट हो सकता है। इस छोटे से एरिया के लिए लगभग 1 किलोमीटर का एक डाइवर्सिंग लाइन है, उसमें इतने सारे ऑटोमेशन व इतने सारे सेंसर लगा हुआ है ताकि हम उसका मूवमेंट को, सिग्नलिंग प्रोसेस को हम एग्जैक्टली मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें 10 चैनल है। आप सोचिए इतने 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 लाइन को हम डाइवर्ट करने के लिए 10 चैनल लगाए हुए हैं, और 10 चैनल से हम इसको डाइवर्ट करते हैं। नॉर्मली ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिकली हम देखते हैं 3 सोर्स ऑफ पावर चाहिए, तीनों रिडंडेंसी, 2 रिडंडेंसी सोर्स चाहिए। ये आप देखिए ये आपका जो पावर है, जो चार्जर का जो पावर है वो है कि फेलियर है, ये भी इंश्योर करते हैं। ये सारे चैनल है, मैकेनिकली हम उसको डिसलॉक करते हैं और जाके फिर रेलवे लाइन को हम करते हैं। ये देखिए ये रिडंडेंसी पावर एक डीजी लगाया गया है। मैंने बताया था 3 रिडंडेंसी पावर है। एक डीजी है, दूसरा हो गया आपका जो ग्रिड का पावर है, और तीसरा हो गया आपका बैटरी का पावर है। तो तीनों सोर्स ऑफ पावर है। कोई भी पावर फेल होता है तो दूसरा सोर्स ऑफ पावर रिज्यूम हो जाता है। ये आप देखिए यूपीएस रूम है। इस रूम में यूपीएस इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों है। पहला वाला जो पैनल देख रहे हैं ये डीसी कन्वर्टर है। इसमें 110 वोल्ट डीसी प्रोड्यूस होता है और सिग्नलिंग के लिए डीसी वोल्टेज यूज करते हैं। ये 110 वोल्ट, ये डीसी आईपीएस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। इसमें डीसी का आउटपुट निकलता है और डीसी का आउटपुट हम सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद पीछे देखिए सारे फ्यूज सर्किट है। यहाँ से डीसी पावर और एसी पावर दोनों ट्रांसमिट किया गया है। रेलवे का सिस्टम इतना रिडेंडेंसी है और इतना फुल प्रूफ सिस्टम है, उसमें फेलियर होने का सवाल ही नहीं होता है। ये डीसी के बाद आप देखिए इन्वर्टर है। इस साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको इन्वर्टर दिखाई देगा। ये डीसी सिस्टम में वेराइटी ब्लॉक है। वेराइटी ब्लॉक में एसएमपीएस जो लगा है उसका आउटपुट अलग अलग है। ये एसी आउटपुट है, 110 वोल्ट एसी है। यहाँ ऊपर देखिए एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। उसमें हम ये जो तार नीचे और लटक रहा है उसमें एक प्लग लगा है। इस प्लग में हम कोई भी यूनिट में हम प्लगिंग करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि कितना वोल्टेज एक्चुअली डिस्प्ले कर रहा है। ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, आईपीएस एसएमपीएस है। एसी 110 वोल्ट एसी के लिए यूज किया गया है। यहाँ देखिए यहाँ बहुत एसी और डीसी दोनों डिस्प्ले होता है और दोनों इधर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हम जाएंगे बैटरी रूम के लिए। पहला सोर्स देखिए डीजी, दूसरा सोर्स आ गया ये बैटरी। बैटरी बैटरी चार्जर है और बैटरी चार्जर में नॉर्मली बैटरी को चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। डीसी पावर देके उसको चार्ज करते हैं। जैसे पावर फेल हो जाता है ये फिर आपका बैटरी से ही सिस्टम चलता है। और बैटरी के साथ बैकअप के लिए अब डीजी भी है। तो ये सारे बैटरी है। आपका देखिए लेटेस्ट बैटरी है। इसमें वाटर लेवल बाहा उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो वाटर का, वो भी मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर है। ये आपका एस एम पी एस व यू पी एस का रूम है। इस रूम के अंदर हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एसी और डीसी
बहुत 110 वोल्ट में हम इंश्योर करते हैं ताकि रिलेइंग सिस्टम को वो पावर बराबर से मिले। इसके बाद फिर हम जाते हैं रिले रूम में। ये नॉर्मली रेलवे का वेरी क्रिटिकल रूम होता है। नॉर्मल ये प्लांट के अंदर है ये सब स्टेशन, इसीलिए हम आपको रिले रूम के अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो इंडियन रेलवे का जो स्टेशन में जो रिले रूम है उसमें अंदर जाने के लिए आपका एक चाबी रेलवे स्टेशन मास्टर के पास रहता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हेड के पास रहता है। ये देखिए रिले रूम, रिले में सारे ग्लास रिले लगाया हुआ है और जितना भी अब देखिए एक साइड से देखिए सारे ग्लास रूम, सारे ग्लास रिले लगा हुआ है, सारे एनओएनसी। नॉर्मली जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है, एक तो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होता है जो कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है 011 में होता है वो डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल ट्रांसमिट करके हम जो उसमें रिले लगा है, जो सेंसर लगा है, उससे हम फीडबैक लेते हैं। ये आ गया आपका डाटा स्टोरेजिंग सेंटर है। डाटा सारे सिग्नल आता है, इसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद वो कमांड देता है जे ये सिस्टम नॉर्मल है कि नहीं। फिर डिस्प्ले में हमने जो पहला डिस्प्ले दिखाया वो डिस्प्ले में वो दिखना चाहिए जो ये लाइन कनेक्टिविटी है, ये डिसकनेक्टिविटी है, बस ये सबका लाइन में है कि नहीं। ये सारे चीज़, ये जो रिले है इसके अंदर का इंजीनियरिंग हम वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए ये रियली पॉसिबल नहीं होता है छोटा सा वीडियो में। आप देखिए पीछे का रिले रूम का जो सिस्टम है, कम से कम आप देख पा रहे हो वीडियो के माध्यम से जो कैसे रेलवे हम देखते हैं ट्रैक और सिग्नलिंग इतना छोटा चीज़ है लेकिन उसका ऑटोमेशन कितना ज़बरदस्त और कितना डेवलप है और कितना से सफिस्टिकेटेड है ताकि फेलियर होने का चांसेस 0% रहे और फेलियर ना हो, क्योंकि ना ह्यूमन लाइफ उसमें इन्वॉल्व है। और इसलिए ये आपका सारे डाटा, ये देखिए आपका ये जो बोर्ड है ये डाटा लॉगिंग नेटवर्क, डाटा लॉगिंग सेंटर है। सारे डाटा इधर स्टोर होता है ऑनलाइन में, सारे डाटा इधर आ जाता है और हम कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें लैपटॉप के साथ हम कॉन्फ़िगर करके इसको देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि इसके वजह से हमारा सिस्टम का फेलियरिटी हुआ हुआ, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ये डिस्प्ले है, आप देखिए सारे सिग्नलिंग है, सारे सिग्नल जल रहा है, जहाँ एंगेज है डिसएंगेज है, सारे सिस्टम देख रहा है। तो ये रिले रूम है। रियली इधर अंदर जाने का प्रोहिबिटेड एरिया है, सारे लोगों को अलाउ नहीं होता है। नॉर्मली जो स्टेशन मास्टर के 2 की लगता है डोर में, एक स्टेशन मास्टर के पास रहता है और दूसरा जो इंजीनियर इंचार्ज होता है उसी के पास रहता है, क्योंकि ना उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होने से गलती हो सकता है। तो नॉर्मली हमने सारे बात लगभग बता दिया है। ये अब दूर में देखिए एक गुड्स ट्रक है। ये तीनों लाइन, 2 लाइन है, दोनों लाइन के थ्रू आप यहाँ लोडिंग के लिए एक प्लांट के अंदर जाता है। आप ओवरहेड जो लाइन है इधर 250 kV AC है, तो ऊपर का फेज है। कोई भी एक ट्रक को अर्थ व न्यूट्रल के लिए यूज़ किया गया है और दूसरा ट्रक कम्युनिकेशन के लिए दूसरा ट्रक को यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो ओवरहेड ट्रांसमिशन होता है DC में होता है, AC में होता है। 20 kV DC होता है, नहीं तो 20 kV AC होता है। इंजन में नॉर्मली ट्रैक्शन मोटर लगता है। ट्रैक्शन मोटर इज नथिंग, इज ए सीरीज मोटर है जिसका टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा है ताकि वो ट्रेन को खींच के ले पाए। इसलिए नॉर्मली ट्रेन में ट्रैकिंग मोटर यूज करते हैं इस केस में। और आपको सिग्नलिंग बारे में थोड़ा बहुत